आज की बहुत बड़ी ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत में बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान के थंडर त्यारों ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तान के थंडर त्यारों ने भारत के 7 मकामात को टारगेट पर रख लिया। शदीद तबाही सामने आ गई। भारतीय बंकर्स मलिया मेट कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और थंडर को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया पाकिस्तान जंग छिड़ गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया एक्शन में आ गई। पाकिस्तान के जदीद तरीन थंडर त्यारों ने भारत के 7 मकामात को टारगेट पर रख लिया। पूरे भारत में लर्ज़ा तारी शदीद किस्म की तबाही मचा दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े कर दिया है कि भारतीय फ़ौज को किसी भी जारियत और मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाक फ़ौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल के मोर्चों का दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल, भारत की जानिब से सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा त्याब बुलंद हौसलों को सराहते हुए अफसरान और जवानों की मुस्तैदी और पेशेवराना महारत की तारीफ़ कर दी है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ बिलखसूस हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सरीन की गाड़ियों को निशाना बनाना अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। भारतीय फ़ौज को किसी भी जारियत और मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाक फ़ौज LOC पर आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम बरूए कार लाएगी और मुल्क के वक़ार और इलाकाई सालमियत कार कीमत पर दिफा कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ़ौज के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने के बाद 2 पाकिस्तानी फ़ौजी जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तानी अफवाज के तर्जुमान DGISTR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया है कि भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी फ़ौज पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारतीय फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवानंद आनंद के मुताबिक पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की और शेलिंग के साथ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने इस मौके पर किसी जानी नुकसान की रिपोर्ट नहीं की। पाक फ़ौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की और लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन कशीदगी से निमटने के लिए चौकस रहने की खातिर पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जंगी त्यारों ने मोटर वे पर जहाज़ उतारने की मशक़ें की। मशक़ के दौरान त्यारों ने कई मकामात से उड़ान भरने और उतरने का मुज़ाहरा किया, जबकि त्यारे उतरने के बाद मोटरवे पर ही त्यारों में ईंधन भरने और 2 बार हथियार लगाने की मशक़ें भी की गईं। इसके अलावा पाकिस्तान फ़ज़ाइया के सीनियर अहदेदार ने बताया है कि इस मशक़ का मकसद जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल में तब्दीली के पेश नज़र सलाहियतों का जायज़ा लेना था। उन्होंने कहा है कि मशक़ में इस बात का मुज़ाहरा किया गया है कि त्यारों को लैंडिंग के लिए मतलूबा मकाम मैसर न आने पर गैर रवायती तरीके से भी लैंडिंग हो सकती है, जबकि इसी तरह जंगी त्यारों में दोबारा हथियार लगाने का भी मुज़ाहरा किया गया है। इस मौके पर पाकिस्तान फ़ज़ाइया के दस्तों ने मोटरवे पर मशक़ें की हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का अंदिया भी दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता JF-17 थंडर ने भारत के ख़िलाफ़ 7 मकामात पर टारगेट पर रख लिया और ताबड़तोड़ तबाही मचाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने ऐसे ख़तरनाक किस्म के हमले किए हैं कि भारत में थरथली मच गई है। अगरचा हिंदुस्तान चीन के वाक़ई सरहद पर बड़े पैमाने पर फ़ौजी साज़बार जारी है, लेकिन पाकिस्तान का JF-17 थंडर और भारत का तेजस भी आमने सामने आ चुके हैं।
इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब में क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करदा जेट तैयारों ने हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ हासिल की है। उन्होंने LIC MA का एविएशन खरीदने के मायदे का भी ऐलान किया। इसके अलावा हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के फॉरवर्ड एयरबेस मगरबी और शुमाली सरहदों पर कार्रवाइयों में पूरी तनदेही से शरीक हैं। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन के साथ हालिया कशीदगी के दौरान दिन के साथ साथ रात के ऑपरेशन भी किए हैं और हालिया दिनों में वसी पैमाने पर उड़ान भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए देखा जाता है। इसके अलावा भारत और चीन के मबैन जारी जंग के हालात ये पता चलें कि हुतन का एयरबेस लद्दाख से 200 मील के फासले पर वाक़ है, जहाँ हिंदुस्तानी और चीनी फ़ौजी एक वहशियाना सरहदों में मसरूफ़ हैं। और एशिया पैसिफिक चीन ने लद्दाख बॉर्डर के करीब हिंदुस्तानी राफेल्स के खिलाफ स्टेल्थ J-20 जेट्स को तैनात कर दिया है। इसके अलावा हुतैन का एयरबेस लद्दाख से 200 मील के फासले पर वाक़ है, जहाँ हिंदुस्तानी और चीनी फ़ौज एक वहशियाना तसादुम में मसरूफ़ हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी फ़ौजी और चीनी फ़ौजी गैर मुसद्दिका तादाद हलाक हो गई है। दोनों फरीक सवारती और फ़ौजी ज़राए से इस साबतुल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमल सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा ताबड़तोड़ हमले भी देखने में आ रहे हैं कि ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। पाकिस्तान ने भारत के 7 मकामात को टारगेट पर रख लिया है और ऐसे ख़तरनाक ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का अंडिया दे दिया है कि भारत की चीखें निकल गई हैं। पाकिस्तान के J-17 थंडर भारत के लिए ख़तरनाक ख़तरा है और ऐसा ख़तरा है कि भारत इस पर ताबड़तोड़ हमले के लिए जवाब दे रहा है। इसके अलावा भारत के जंगी त्यारे राफेल भारत की अम्बाला एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। पूरे भारत में खुशी का समा है। भारतीय मीडिया शोर मचा रहा था कि अब तो भारत की एयरफोर्स का मुकाबला दुनिया में किसी मुल्क के साथ नहीं है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब भारत के 2 परचम पाकिस्तान ने दिया। दोनों ने राफेल के सामने एक ऐसे त्यारे खड़े कर दिए कि भारत के 39,000 करोड़ डूबते नज़र आ रहे हैं। स्टाइल के चीफ डिज़ाइनर 5 नस्ल के J-20 जेट तैयारों यांग वी ने J-20 की वसी बेमिसाल सलाहियतों की वजाहत की है। यांग ने एरोनॉटिक्स के चीनी माना और जरीदे एक्टानाटिकल में एक आगामी शाया किया, जिसमें चीनी J-20 जेट की सलाहियतों को बयान किया गया है। चीन और भारत तनाज़े का मशवरा पैदा करने वाले माहिरीन दोनों फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनमें J-20 और इंतहाई मुतवक्किल राफेल जेट तैयारों के मुबैन इंतहाई ड्राइंग का मुआवजा किया है। और पहले सिस्टम ने इतला दी है कि 5 राफेल जेट तैयारे फ्रांस से हिंदुस्तान मज़ीद पहुँचने वाले हैं।